नमस्ते मेरे दोस्त, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक की बटन दबाइए। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश प्रजापति स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रेलवे वाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इंतज़ार है रेलवे में नई भर्ती का, उसी के रिगार्डिंग रेलवे में एलपी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग है एक बहुत ही बड़ा ऑफिशियली अपडेट निकल कर आ रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या ऑफिशियल अपडेट निकल कर आया है। इससे पहले आप जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, तो रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या ये जो नोटिस निकल कर आ रहा है, जो प्रेस रिलीज निकल कर आ रही है, इसकी क्या सच्चाई है। और आइए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सी नंबर 01/2024। यानी कि दोस्तों, जिस प्रकार से रेलवे में नई भर्ती आती है तो उसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, सेम उसी प्रकार से यह जो है प्रेस रिलीज है जो कि रोज़गार समाचार पत्र में प्रकाशित की गई है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 01/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी। दोस्तों, रेलवे में लोको पायलट के लिए यह नोटिस निकाला गया है। और आप यहाँ देख सकते हो कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन द टेबल बिलो। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 19/2/2024। यानी कि यहाँ पर लास्ट डेट भी बता दी गई है कि कब तक आप फॉर्म भर सकते हो। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 19/2/2024। एप्लीकेशन कम्प्लीटली इज ऑल रेस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। यानी कि जो भी आवेदन किए जाएंगे वो ऑनलाइन ही किए जाएंगे। और फॉर डिटेल्स प्लीज़ रिफर टू सी एन नंबर 1/2024 लिस्टेड ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी लिस्टेड एज पैरा नंबर 9 बिलो। यानी कि 01/2024 का जो नोटिफिकेशन है, विस्तृत नोटिफिकेशन है, डिटेल जो नोटिफिकेशन है, वो ऑल आरआरबी की वेबसाइट, यानी कि जो भी जितनी भी आरआरबी है, देश में 21 आरआरबी है, उन सभी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। और वहाँ पर आप देख सकते हो पूरी डिटेल्स यहाँ पर यह बता रखा है। तो दोस्तों, यह जो है जिस प्रकार से यहाँ पर बता रखा है, अभी तक जो 21 आरआरबी है सभी की ऑफिशियल वेबसाइट हमने चेक की है, वहाँ पर अभी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका कुछ भी नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं आया है। बाकी देखते हैं कि कल जो इन्होंने बता रखा है तो कब तक नोटिफिकेशन आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर बता रखी हैं। ओपनिंग ओपनिंग डेट फॉर ऑफ एप्लीकेशन यानी 20 जनवरी 2024। यानी कि 20 जनवरी से ये बोलते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट और सबमिशन ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन है जो 19 फरवरी 2024 तक 23:59 तक चलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैकेंसी कितनी है। पोस्ट जो है असिस्टेंट लोको पायलट, पे लेवल इन 7 CPC यानी असिस्टेंट लोको पायलट जो कि लेवल 2 की पोस्ट होती है, और जिसका कि इनिशियल पे जो है 19,200 है। और मेडिकल जो है इनका A1 मांग रहे हैं। एज ऑन 1/7/2024। यानी कि एक जो एज की जो कट ऑफ डेट उन्होंने रखी है वो रखी है दोस्तों 1 जुलाई 2024। और 18 से 30 साल तक जो है इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो दोस्तों, वैसे तो जो इनका जो क्राइटेरिया होता है असिस्टेंट लोको पायलट का, वो 18 से 28 साल होता है। लेकिन जैसा कि पिछली बार जो 2018 में वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पर विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया था और उसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी कि उसको 30 साल तक बढ़ा दिया गया था। तो हो सकता है कि इन्होंने उसी बात को ध्यान में रखते हुए, और जैसा कि आपको पता है कि लगभग 2018 के बाद एएलपी की यह पहली वैकेंसी है जो कि 2024 में आ रही है। तो लगभग 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि इन्होंने 2 साल पहले से ही एडवांस में बढ़ा के 18 से 30 साल कर दिया हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 5,696। यानी कि दोस्तों, जो वैकेंसी है ये वैकेंसी बहुत ही कम वैकेंसी है। जैसा कि रेलवे मंत्री ने जो लोकसभा में
और जो हमने आरटीआई लगाया था उसके मुताबिक रेलवे में लगभग 3 लाख प्लस वैकेंसी है। आप यहाँ पर हमने पहले वीडियो बनाया था उसमें देख सकते हो कि कितनी वैकेंसी हैं। आप यहाँ कॉर्नर में जाके वैकेंसी का वीडियो देख सकते हो कि 3 लाख प्लस पद रेलवे में खाली हैं। तो उस हिसाब से यह वैकेंसी बहुत ही कम है। तो दोस्तों जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा और तभी पूरा मालूम चल पाएगा कि क्या जो है इनकी सच्चाई है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पर पैरा नंबर 2 में दे रखा है कि एज जो है 1 जुलाई 2024 से इन्होंने कट ऑफ डेट रखी गई है। फॉर डिटेल्स प्लीज़ रिफर टू सीजन नंबर 1/2024। यानी कि इन डेट की जो कट ऑफ डेट है वो 1/2023 में अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि जब भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप देख सकते हो कि किस वहाँ पर पूरी डिटेल्स बता रखी है। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर डिटेल्स ही इसके लिए भी यहाँ इन्होंने इसका रेफरेंस दे रखा है कि 01/2024 का, उसमें डिटेल्स ये बाद में पर्टिकुलर वहाँ पर दिया जाएगा। उसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पता है कि A1 जो लोको पायलट के लिए A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। यानी कि आपकी आँखें 6/6 की होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस और विदाउट एनी एरर। इसके अलावा जनरल फिटनेस क्या होती हैं, तो फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। यानी कि ऑल रेस्पेक्ट में आपको जो हैंडीकेप्ड होते हैं वो यहाँ पर नहीं चलता है और आपको फिजिकली फिट होना पड़ता है। इसके अलावा आप विजन स्टैंडर्ड में यहाँ पर देख सकते हो कि डिस्टेंस विजन 6/6 विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट। यानी कि बहुत से टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं। उसके अलावा नियर विजन विदाउट ग्लासेज। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जितनी भी बीमारियाँ हैं ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए यदि आप लोको पायलट बनना चाहते हो। तो इसके अलावा यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रखे हैं दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन आपको पता है कि लोको पायलट बनने के लिए मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th के समकक्ष जो डिग्री वो होनी चाहिए। उसके अलावा प्लस में ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT एंड SCVT इन द ट्रेड ऑफ फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि यहाँ पर जितने भी ट्रेड यहाँ पर दे रखी हैं उनमें से आपके पास ITI होना चाहिए। यानी कि फिटर इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल, उसके अलावा मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिकल रेडियो TV इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा मेट्रिकुलेशन के साथ यदि आपके पास +3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ IIT। यानी कि आपके पास डिप्लोमा है या आप BTech होल्डर हो तो भी आप इसके लिए जो है काबिल हो और आप ALP बन सकते हो। डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबो विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन ली ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। उसके अलावा रिजर्वेशन के बारे में क्या बता रखा है, तो दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर ST SC OBC नॉन क्रीमिलियर EWS एंड एक्स सर्विस मैन। फॉर डिटेल्स प्लीज़ रिफर टू CN। इन सभी के बारे में यहाँ पर रिजर्वेशन बता रखा है और रिजर्वेशन का क्राइटेरिया किस प्रकार से रहने वाला है। इसके लिए जो है जो RRB की वेबसाइट पर जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसका जो रेफरेंस दे रखा है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी CBT होने वाला है। आपको पता है कि इसमें एक CBT का पेपर होता है, उसके अलावा सेकंड CBT का होता है, फिर साइको टेस्ट, मेडिकल डी वगैरह बहुत कुछ जो होता है उसके बारे में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको पूरी डिटेल्स बता दी जाएगी किस प्रकार से क्या रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की, यानी कि कितना यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैटेगरी कम्युनिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन्ड बिलो सीरियल नंबर 2। यानी कि जो 2 नंबर सीरियल है उसके अलावा शोर के बाकी सभी का जो है यानी कि जनरल और OBC का जो है 500 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है। फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग टू ST SC एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी एंड EWS इन सभी के लिए जो है 250 रुपये रहने वाले हैं। जैसा कि रेलवे में एग्जामिनेशन फ़ी होता है आपको पता होगा। फॉर डिटेल्स ऑन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी रिफर टू CN 01/2024 अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। यानी कि अमाउंट के रिफंडेबल का बारे में जो है जब भी विस्तृत नोटिफिकेशन RRB की वेबसाइट पर डाउनलोड किया जाएगा तो वहाँ पर इसकी ऑफिशियल विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर डिटेल्स प्लीज़ रिफर टू, यानी कि यहाँ पर CN 01/2024 का जो रेफरेंस दे रखा है तो आप देख सकते हो कि उसके अलावा हाउ टू अप्लाई यानी कि अप्लाई कैसे करना है।
तो दोस्तों फॉर डिटेल्स प्लीज़ रिफर सी ईयर नंबर 01/2024 ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर ओनली ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी मेंशन्ड बिलो और डिटेल सी एन, यानी कि जितने भी आरआरबी भी हैं उन सभी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका विस्तृत नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया जाएगा। और उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हो कि 21 जो आरआरबी हैं उन सभी की ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। तो दोस्तों अभी तक तो यहाँ पर कोई डिटेल नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन जब भी इसका डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा आपको सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर और भी कुछ दे रखा है, जनरल गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन, उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, मस्ट बी प्रोविजन बेस्ड ऑन डिटेल्स फर्निश्ड बाय द, और इसके अलावा अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन आरआरबी, यानी कि एक कैंडिडेट एक ही आरआरबी से एक ही एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकता है। कैंडिडेट मस्ट कीप, उसके अलावा कैंडिडेट को अपने मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हैं जो एक्टिव रखने हैं, जिनके थ्रू कि वो उसके द्वारा फॉर्म भरा जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि नंबर आरआरबी एससी एडवर्टाइजमेंट का ऑफिशियल जो नंबर होता है वो यहाँ पर नंबर दे रखा है 20/1/2024 से चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यानी कि दोस्तों यह किसी भी तरीके से यह जो नोटिस है यह फर्जी नहीं लगता है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन लगता है। लेकिन दोस्तों 20 तारीख यानी कि एडवांस में यह नोटिस कैसे हो सकता है? तो दोस्तों जो रोज़गार समाचार होता है, यदि 2 से 3 दिन में या अगले वीक तक यदि ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है तो यह सही है, वरना जो है इसको देख के तो सर इसके जो फ़ॉन्ट हैं उन सभी को देख के और इसकी जो एडिटिंग वगैरह देख के ऐसा नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी फर्जी है। और दोस्तों यह बिल्कुल ही सही प्रतीत होता है, क्योंकि जब भी 2018 में 19 में जब भी वैकेंसी आई थी उसके जस्ट पहले ऐसा ही प्रेस रिलीज जो है जारी किया गया था और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आई थी। और आपको पता है कि जो जितनी वैकेंसी आई थी उन सभी के बारे में ऑफिशियली जो रिलीज दिया गया था। वैसे दोस्तों जो अभी रेल मंत्री हैं या ऑफिशियली जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है या रेलवे बोर्ड है, उनकी तरफ से ऑफिशियली उनके ट्विटर हैंडल पर या उनकी वेबसाइट पर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। फिर भी उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 दिन में ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, क्योंकि 20 जनवरी यदि इन्होंने ऑनलाइन सबमिशन की डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट रखी गई है, तो इससे पहले तक ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों आपको एक बात पता होगा कि रेलवे में एलपी और टेक्नीशियन की जब भी वैकेंसी आती है तो एक साथ आती है, लेकिन इस बार इन्होंने जो दे रखा है यहाँ पर केवल एलपी की ही वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है। दोस्तों इसका कारण है कि पिछला जो वीडियो बनाया था हमने उसमें बताया गया था कि रेलवे बोर्ड का अभी एक नोटिस आया था, उसमें बता रखा था कि 2025 तक जितनी भी वेटिंग है उन सभी को क्लियर करनी है और उसी के बाद ही जो है आगे की रिक्रूटमेंट प्रोसेस देनी है। तो दोस्तों एलपी की जितनी भी वेटिंग थी वो सभी क्लियर हो चुकी हैं। वो जो टेक्नीशियन है केवल टेक्नीशियन की वेटिंग 2025 तक क्लियर इनको करनी होगी, अभी तक वो क्लियर नहीं हुई है। तो 2018 में जितना भी इनको क्या 1.5 गुना जो कैंडिडेट बुलाए गए थे उन सभी की वेटिंग से इसको अभी तक भरा जाना बाकी है। तो दोस्तों जब तक मेरी वेटिंग क्लियर नहीं होती तब तक टेक्नीशियन के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। बाकी फिर भी अपन देखते हैं कि कब तक जो है इसका अन्य ऑफिशियल नोटिफिकेशन या टेक्नीशियन की भर्ती कब तक आ जाएगी। उसके अलावा दोस्तों 2024 में इलेक्शन है, तो उसके पहले रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी की बम्पर वैकेंसी आने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर जो है वैकेंसी 5696 वैकेंसी है, यानी कि जो आरआरबी की वैकेंसी है बहुत ही कम है, क्योंकि रेलवे में 3 लाख प्लस पोस्ट खाली है दोस्तों। और उसमें से 5600 सेफ्टी कैटेगरी है, लगभग 1.3 लाख जो वहाँ पर पोस्ट हैं वो केवल और केवल सेफ्टी कैटेगरी से हैं। तो इस प्रकार से यदि 21 जून में आप 5600 यानी कि टोटल जो 6000 पोस्ट बनी है इन सभी को डिवाइड किया जाता है, तो लगता है कि लगभग एक जो आरआरबी है वहाँ पर लगभग 300 पोस्ट ही खाली है। दोस्तों ऐसा तो संभव नहीं है दोस्तों। इसके पहले जो आरपीएफ की जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था वहाँ पर भी आपको बताया गया था कि लगभग 2000 ही आरपीएफ और 250 जो है एसआई की पोस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो यह जो है पोस्ट है ये बढ़ा दी जाएगी दोस्तों। जब 2018 में जब वैकेंसी आई थी एलपी टेक्नीशियन की, तो वहाँ पर जो है पहले क्या है लगभग 27000 पोस्ट ही एलपी और टेक्नीशियन की मिला के आई थी। लेकिन जब रेलवे बोर्ड का कुछ दिन बाद नोटिफिकेशन आया कि इनको अगले 2 साल तक जितनी भी पोस्ट सरेंडर होती हैं या खाली होती हैं, माफ करना दोस्तों, जो पोस्ट खाली होती हैं, जितने भी रिजाइन होते हैं उन सभी को मिला के जब देखा जाता है तो वही पोस्ट लगभग 70000 तक पहुंच गई थी। तो इसी प्रकार से अभी जब डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा तो देखना पड़ेगा कि कितनी पोस्टें इंक्रीज होती हैं। वैसे यह पोस्ट बहुत ही कम है दोस्तों कि 5600 पोस्ट नहीं आ सकती, पोस्ट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अभी जो जीडीसी है, एलडीसी है और जो प्रमोशन कोटे से जो वैकेंसी भरी गई है उनमें भी बहुत ही बड़ी अमाउंट में आपको पता होगा कि जीडीसी की भी वैकेंसी निकली हुई है, जिसका कि एग्जाम कैंसिल हो गया था और उसका जो दोबारा से एग्जाम कराने की बात अभी चल रही है। एग्जाम टेंडर फाइनल होने के बाद ही लगभग फरवरी में उसका एग्जाम करा दिया जाएगा और उसकी भी प्रोसेस जो है जल्दी ही रेलवे बोर्ड स्टार्ट करने वाला है। तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी थी वह लोको पायलट की थी, क्योंकि सेफ्टी कैटेगरी से रिलेटेड है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो वैकेंसी है वो बहुत ही कम आने वाली है, वैकेंसी बहुत ही बड़ी आएगी। आप ये मान के चलो लगभग 40 से 50 हज़ार लोको पायलट की वैकेंसी आएगी
उसके अलावा 20 से 25 हज़ार तक जो है टेक्नीशियन की वैकेंसी रेलवे में आने वाली है, क्योंकि रेलवे में लगभग 3 लाख पोस्ट खाली हैं। इसके अलावा ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ इन सभी की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। एक तरीके से यह लगता है कि यह बिल्कुल ही रियल नोटिफिकेशन है। बाकी जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी भी वेबसाइट पर आता है आपको सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा, तो चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आपका कोई कमेंट हो, सुझाव हो तो जरूर से जरूर बता दिया जाएगा। और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और टेलीग्राम पर जाकर आप इसकी पीडीएफ जो है ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं।